इनके साथ हम लोग सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किए। ये नीदरलैंड में है, सूरीनाम में इनका परिवार बिहार से गया था। तो इनकी बातचीत में आपको उस समय तो आपने सुबह जो बात की थी, छोटी सी बातचीत थी, अभी आपको बिहारी टोन दिखेगा अच्छे से जब हम पूरा डिटेल बात करेंगे। एक जीवन में ये पुरुष थी, पुरुष राजस्थान में एक गांव में। देखो कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं आपके। और वो जो मुखिया था, उसकी जो वाइफ थी, वो अभी कौन है इस समय? प्रेजेंट लाइफ में कौन है वो? मेरा माँ था। इनकी माँ। अच्छा, वो पति पत्नी की बनती नहीं थी वहाँ पे? यहाँ पर यहाँ भी माँ के साथ नहीं बनती थी इनकी। वहाँ पर एक मित्र ने इनको धोखा दिया। हाँ। ठीक है, वो आपके रिलेशन में है अभी? हाँ। हमने उसे समझाया था, क्या समझाया था? ये नफरत दिल से निकाल दो, ये सब अच्छा नहीं है। एक और मजे की बात, ये पछतावा में उसको बोल रहा है कि दूसरे जीवन में साथ रहेंगे, लेकिन इस पछतावा से पहले भी ये लोग जब दोस्त थे तो इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि ये लोग आपस में कहते थे शायद हम लोग किसी जीवन में पति पत्नी रहे हो, इस तरह के हमारा साथ है करके। और देखो आज पति आ गए और ये पत्नी बन गई। नेक्स्ट लाइफ इन्होंने देखा अपने आप को कश्मीर में। तो वो बेटा राजा इनका पिताजी था। अब पिताजी होने से क्या होगा बता रहा हूँ मैं आपको। जो पिताजी रहेगा ना, वो जो है अपने बच्चे की तरह ख्याल करेगा, भले ही वो आज उसकी माँ हो। किसी ने मेरे को फेर दिया, धकेल दिया है। अच्छा, तो क्या आपको तैरना नहीं आता है? नहीं। एक सवाल इनका ये भी था कि एक तो रिलेशनशिप को समझना तो था ही, दूसरा एक सवाल था इनका कि इनको पूरे शरीर में दर्द होता है, तो वो दर्द क्यों होता है वो समझना भी था। तो उनको वो समझ में आया, तो इन्होंने कोशिश जैसे की कि ध्यान में बैठना है, तो इनको ऊपर ऐसा पूरा चेहरे में खुजली होता है। सेशन के दौरान भी वो शुरू हुआ था, लेकिन हमने फिर उसको रोक दिया। रुकाते वही तो मेरा प्रॉब्लम था ना। हाँ हटाओ इसे, हटाओ। हाँ। मेरा रास्ता रोकते हैं। और हटा था। हालांकि में ये सब प्रॉब्लम के लोग के बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आप लोग है वहाँ नहीं है। वहाँ के पंडित सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग आ जाएं क्या उधर ही रहने के लिए? I'm telling her if I was Jane, it would make me feel uncomfortable. There's life everywhere and I'm stepping on it. Yeah, after I come back and you come with me. चल रहा है भाई अच्छी तरह से। हाँ, डच में भाषा करेंगे। हाँ, करो डच में। Is er iemand aanwezig voor mij? Ganpati Bappa, bent u aanwezig? Nee. Durga Mata, bent u aanwezig? Ja, Durga Mata. Ja. Durga Mata, we zijn nu op de plek waar u ons hebt gebracht. Is het goed? Zijn we op de juiste plek? सही रास्ता पर, सही जगह पर है। माता है साथ, दुर्गा माँ है साथ, तो सब ठीक है। दुर्गा माता जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, वो खुश है, वो खुश है। देख, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ये सब चीज को दूर होना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, कुछ नहीं करना अब। हाँ, तो ये चीज छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देना, कोई चीज लेके नहीं जाना। और अभी जो है आप जो है जब आप छोड़ देंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ भी आपके साथ नहीं, हल्का है ना। ये सब कुछ नहीं है, आ गया वो ठीक है, ये आ गया वो सबको, फिर आपको लगेगा सब आ गया, इधर कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। यू आर अलोन, आप अकेले हो, कोई भी नहीं है। और वो आपके लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए जैसे खिलौने होते हैं, आपके लिए नहीं होते, ऐसे सबके लिए नहीं है हर चीज। वो कुछ लोगों के लिए है,
ले आए, महादेव ले आए, ये ले आए, वो ले आए, मूर्ति ले आए, नो प्रॉब्लम। पूजा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आरती उतारते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उनको अपने सर पे लेके मन में मत घूमो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और नीदरलैंड से आई हैं हमारी गेस्ट हैं। नीदरलैंड से क्या नाम लेते हैं आप अपना? सलिता देवी चुनी। सलिता देवी हैं। ये नीदरलैंड से आई हैं। इनका बेटा भी आया है साथ में, जॉय। ये नीदरलैंड इनके पुरखे चले गए थे कभी सूरीनाम। आपको याद होगा, गुरमटिया भी कहा जाता था कुछ लोगों को जो उस तरफ गए थे बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले सूरीनाम गए थे। इनके 4 पीढ़ी पहले इनके पुरखे यहाँ बिहार से गए थे सूरीनाम, और फिर वहाँ साउथ अमेरिका से फिर ये लोग चले गए थे नीदरलैंड में आके। अभी इस बार ये लोग नीदरलैंड में हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का इनका मन हुआ तो वो इंडिया आई है। ऐसे एकदम सनातनी हैं फुल, और हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेती हैं, हालांकि पूरे विदेश में रही है, लेकिन फिर भी देखिए हिंदी इनकी आप देख पाएंगे आगे। अभी सेशन हमने नहीं लिया है, सेशन हम लेंगे। अभी तो ये आई हैं तो हमने कहा कि एक बार पहले इनसे बातचीत की जाए, उसके बाद सेशन में देखेंगे क्या होता है, जैसी ईश्वर की मर्जी। इन्होंने अभी चेक किया है, इनका भी सनातनी है, कुछ इनकी परंपरा है अपना, कुछ वो जानती हैं, और इन्होंने चेक किया है कि इनको देवी का आशीर्वाद है कि आप करो। तो आपका सलिता जी, आपका वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? अच्छा है। क्या सोच के आए हो इंडिया? छुटकारा पाने के लिए। हाँ। जो मन में सवाल हैं, जो चीज़ें उनको महसूस होती है, उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं, ये तो ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तो आपको उधर बहुत लोग मिलते फिर? नहीं। अच्छा, नहीं, इधर नहीं आने के मिलते। पीछे कोई कारण? गोरा जात में जैसे यहाँ पर होते हैं वहाँ पर नहीं है। अच्छा। इधर ले आपके यहाँ है, गोरा जात के इतने पाए के रुक जाते हैं। हाँ। ये खाली होते हैं, कुछ हाँ। नहीं। हम जब पहला दान कोशिश किया, हाँ। तो जब वो मेरे को ले जाना चाहता था ना, तो जैसे एक ऋषि मुनि ना आए के जब हम ऊपर ताका तो वो रोक दिया। हाँ। मत अंदर आना। हाँ। तो हुए पर से खत्म। हाँ। इसे देखा तो ये तक 4-5 और लोग का बोले हैं, और लोग अख्तर मतलब हो सके और लोग वॉर, कितने वॉर इसने बंद नहीं किया है। हाँ। पूरा नहीं किया है। अभी तक ये वॉर के उसे खेलते हैं। अच्छा। तो इसलिए, और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, और कान्हा भी आते हैं, माजी करते हैं। अच्छा। जैसे ये सब प्रॉब्लम, एहू शक्ति के प्रॉब्लम एहू के है। जैसे ये सब वो हॉलैंड में ना हो पाते, पंडित कुछ नहीं जानते। घर का जो चीज़ें इनको समझ में आई हैं, और इन्होंने फिर सब देखने के बाद, समझने के बाद, इनकी एक सिस्टर हैं बताया इन्होंने, जो नीदरलैंड में रहती हैं। सिस्टर ने इनको सलाह दी, हमारे बारे में लिंक भेजा, और ये भी कहा कि चेक करो, देखो। और इन्होंने सब चेक करने के बाद हमारा इधर आने का फैसला किया, रायपुर में। अब देखिए नीदरलैंड से रायपुर तक आ गए अपनी खोज के लिए। और निश्चित रूप से ऐसी खोज जब होती है, ऐसा प्यास होता है जब कि मुझे करना है, देखना है, तो आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ पाता है। तो अभी देखेंगे कि इनको किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है आगे चल। इन्होंने ऑनलाइन भी आप लोगों ने ट्राई किया था ना एक बार? हाँ। देवी कहा नहीं, हाँ। यहाँ आना। तो यहाँ आने के लिए इनको उधर कोशिश किए, लेकिन वो कुछ बात बनी नहीं। तो अब यहाँ आई हैं, और देखिए इनको हिंदी आती है, उनके बेटे को हिंदी नहीं आती ना, क्योंकि वो उधर नीदरलैंड वाली भाषा आपकी वहाँ पर है। नीदरलैंड, अब फिर स्कूल के पढ़ल है, अंग्रेजी आती है। अच्छा, ये बिहार से गए थे ना इनके पूर्वज जब गए थे, 4-5 पीढ़ी आगे। तो इनके अंदर ना कहीं कहीं मैं देख रहा था कि कहीं कहीं वो बिहारी टोन में भी बातें करती हैं। हिंदी तो ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा है इनका, हिंदी है, बिहारी एक के में आते हैं। बिहारी भी इनके बातचीत के दौरान मैं महसूस कर रहा था कि उस तरह का टोन, बिहारी टोन कह लीजिए। और बातचीत, बोली, जो शब्द हैं वो भी बिहार के जो शब्द होते हैं, गैला उस टाइप का वो यूज करती है। तो हम लोग अब चलते हैं मित्रों, सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं
क्या होता है, कैसा, वो क्या चाहते हैं। आइए चलिए, गहरी निद्रा में जा रहे हैं, पूरी तरह शांत। क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? बच्चे होते हैं। क्या घटना हो गई, क्या हो गया है, बताओ मुझे। किसी ने मेरे को ठेल दिया। धकेल दिया है। तो मित्रों, अब शाम हो चुकी है। सुबह हम लोग सुलिता जी, सलिता, सुलिता, सविता, तीनों इनका नाम है। तो इनके साथ हम लोग सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक बार इन्होंने प्रयास किया था, सफल नहीं हुआ था, लेकिन आज सफलता मिली। नीदरलैंड से इनका आना सफल हुआ, ये कह लीजिए, क्योंकि इतनी दूर से आने के बाद अगर फेल हो जाता तो फिर बात कुछ बनती नहीं। तो आज ये सफल हुई, और ऐसा सफल हुई कि 2 जन्म देखे इन्होंने। हालांकि एक कहो कि तीसरा जन्म भी देखा, वैसे देखा जाए तो कुल 3 जन्म देखे, जिसमें एक जन्म में ये सतयुग में थी। तो उस कहानी को छोड़े, बाकी 2 इनके सवाल के जवाब थे जहाँ पर उन्होंने उसको भी देखा। एक और सवाल था जिसका सतयुग से संबंध था। तो इस तरह से इन्होंने कुल 3 जीवन देखे, पर 2 सबसे ज़्यादा देखे। सतयुग वाला तो इनको थोड़ी झलक, बस एक हल्की झलक मिली थी। तो कुल मिला के इनका ये सफल रहा। सुनीता जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल सेशन लेने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा रहा। अच्छा रहा। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि माइक में आए। अच्छा रहा। हाँ। हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये सब मेरे लिए नया है। अभी धीरे धीरे अंदर आए गए, घर पर जाएंगे, सोचेंगे। हाँ, तो और भी आपको एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा, और तब बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो देखा जाता है उसका एक्सपीरियंस खाली उतना ही नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है, जो आपको धीरे धीरे घर जाने के बाद वो चीज़ें और घटती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं सामने देख रहे हैं कि गाड़ी जा रही है, कार को देख रहे हैं, तो अब कोई पूछता है कि आपके सामने क्या, आप कहते हैं कार जा रही है मेरे सामने, लेकिन आप खाली कार नहीं देखते ना, आप उसके आसपास के 50 चीज़ें देख रहे होते हैं, बोर्ड देख रहे होते हैं, सड़क पे और भी ट्रैफिक है उसको देख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो देखी है आपने, बताया नहीं है, वो सब बाद में आपको याद आता है। बहुत कुछ बाद में याद आएगा। हाँ, तो अभी जो आपने सोचा नहीं था लेकिन आपका हुआ, बढ़िया लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लगा। अपना पुरखन के लड़कन में लड़कन सब घूम फिर आते, माने एगो सर्कल है। हाँ, सब घूम फिर आते, हर एक जन्म में किसी ना किसी से भेंट हो है। हाँ, तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही देखा आसपास, अपने 2-3 जन्मों में देखा, और वो लोग इनको दिखे किसी दूसरे रूप में। हाँ। कहीं बेटा है तो वहाँ पर कुछ और है, कहीं पर पिता है, कहीं पर बेटा है, कहीं पे बेटी है, कहीं पे बहन है, कहीं पे माँ है, कहीं पे क्या है बेटी है। हाँ, तो ये इन्होंने देखा था। तो ओवरऑल अभी जो आप इतना दूर से आए थे, आप जो कैसा लग रहा था, होगा नहीं होगा, क्या चल रहा था मन में? जब घर पे थे पता नहीं, बहुत आराम थे, शांत थे हमारे अंदर। जैसे लोग कहते हैं कि स्पिरिट है, स्पैनिंग है, नहीं था। हाँ, शांति। जस नक्चर आते इतने शांति हुआ। हाँ। कोई कैसे बोले कि स्पिरिट नहीं है कि चलो देखो का हो है का नहीं, सब शांत अंदर से था। यहाँ आने के बाद होगा कि नहीं, ऐसा कुछ सवाल उठा कि नहीं मन में? ये चेक कर रही थी ना वो। क्या होगा, इनका क्या अपना होगा, स्क्रिप्ट से नहीं। पूछने का तरीका था। क्या हाँ। होगा क्या होगा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, वेरी नाइस, ये तरीका ठीक है। हाँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अगर आप ऐसे रिलैक्स मोड में आते हैं ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एकदम करीब आ जाते हैं, बिल्कुल होगा। अगर आप पूरी तरह से छोड़ सकें अपने आप को, बिल्कुल होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं सवाल करते रहते हैं, ज़्यादा तर्क करने वाले, ज़्यादा सवाल करने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले आम तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन उनमें भी लोग जाते हैं, पर उसमें ऐसा मान के चलो कि 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते। तो खैर, तो इनका जो आपको मैंने बताया ही था कि ये नीदरलैंड में है, सूरीनाम में इनका परिवार बिहार से गया था। तो इनकी बातचीत में आपको उस समय, तो आपने सुबह जो बात की थी, छोटी सी बातचीत थी, अभी आपको बिहारी टोन दिखेगा अच्छे से जब हम पूरा डिटेल बात करेंगे। सब नामी हिंदुस्तानी। हाँ, हिंदुस्तानी। तो अभी जो है
आपने जो अभी देखा, हाँ जो दो जीवन आपने देखे, हाँ। एक जीवन में ये पुरुष थी, पुरुष राजस्थान में एक गांव में मुखिया अपने आप को देख रही है, मुखिया थी, अच्छी मोटी मूछे उछे थी इनकी, और धोती कुर्ता पहना करते थे, सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ता, और इनकी वाइफ थी और इनके 9 बच्चे हुए। जी हम सब बहुत आसपास में अच्छा। सुम्मत है, हम्म सुम्मत है। मेरे के कोई दुश्मन ही नहीं है। मैं सबसे प्यार करती हूँ, प्यार से बातचीत करती हूँ। आप सबसे प्यार से बात करते हैं, सब आपसे प्यार करते हैं, मुखिया के नाते सबसे प्यार करते हो आप। मेरे में कुछ घमंड नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। ममता है। माने एक अच्छा मुखिया मानते हैं वो लोग आपको। जी ठीक है। आप गांव वालों के भलाई के लिए कुछ काम करते हैं? खेती बाड़ी में वही सब में बातचीत होते हैं आपस में, बड़ा छोटा नहीं है, मैं सबके साथ हूँ। ये पत्नी, नाती और भी बच्चे होंगे, कौन लोग हैं, क्या है अंदर, क्या क्या है, मुझे पूरा डिटेल दो। पत्नी, हाँ पत्नी बच्चे है, हैं। बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपके? देखिए कितने बच्चे हैं, में पता चल जाएगा। देखो कितने बच्चे हैं। 9 9 बच्चे हैं आपके। जी। अच्छा हाँ ठीक है। और पत्नी है, ठीक है। सब लोग एक साथ रहते हो आप लोग कि सब अलग अलग हैं? एक साथ। एक साथ रहते हैं आप लोग। अच्छा जो बच्चे हैं आपके, उनमें देखो सारे लड़के हैं कि लड़के लड़कियां मिक्स हैं, उनका डिटेल दो मुझे। 6 लड़का है, 3 लड़कियाँ। 6 लड़का है, 3 लड़कियां हैं। अच्छा ठीक है। इनके कपड़े देखो बच्चों के, अपनी वाइफ के। आप तो धोती कुर्ता में देखते हो अपने आप को, तो पत्नी और बच्चों के कपड़ों को देख के मुझे बताओ कि पत्नी क्या पहनी हुई है। लहंगा। लहंगा घाघरा। 9 बच्चे में से जो बड़ा बेटा था वो अभी भी बेटा है। जो इनका जो वाइफ थी वो बहुत उम्र में बहुत छोटा था। उम्र में छोटी थी वाइफ। हाँ। ये लगभग अपनी पत्नी से 20 साल बड़े थे। हाँ। और लेकिन 9 बच्चे थे। 9 बच्चे। और वो जो मुखिया था उसकी जो वाइफ थी वो अभी कौन है इस समय, प्रेजेंट लाइफ में कौन है वो? मेरा माँ था। इनकी माँ। अच्छा वो पति पत्नी की बनती नहीं थी वहाँ पे? यहाँ पर मेरा यहाँ भी माँ के साथ नहीं बनती थी नहीं इनकी। बनती थी। यहाँ भी माँ के साथ वो पत्नी जैसे तकरार चलता है ना पति पत्नी में, ऐसा माँ के साथ। और ना इनके जो बेटे थे वहाँ पे, उनके जो बेटे हुए, उन बेटों में जो बेटे थे वो अभी भी इनके भाई हैं। 3 बेटे ऐसे थे जो इनके भाई हैं। और ना ये माँ की तरह उनकी देखभाल करती थी वर्तमान जीवन में। मुखिया के रूप में इन्होंने देखा था कि वो बेटे हैं, लेकिन अभी इस सलिता के जीवन में वो उनके भाई हैं। और उन भाइयों की देखभाल आपने माँ की तरह किया है, क्योंकि वो पिता का वो हृदय था ना जो पुराना, वो अनुभव था, तो उनको बच्चों की तरह ही देखने की आदत थी, इसलिए पूरी देखभाल की उन्होंने। बताओ कौन है ये पत्नी? देखें इसकी आंखों को देखें, इसके चेहरे को देखें, इसके हाव भाव को देखें। ये माँ। माँ है? अच्छा ठीक है, पत्नी अभी माँ है आपकी। देखिए कौन कौन है बच्चे। पहला बच्चा जो सबसे बड़ा है वो लड़की है कि लड़का है? लड़का है। लड़का है। बेटी है ऐसा बता रहे हैं? बेटा है, फिर 2 बेटी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद बेटा बेटा बेटा, उसके बाद फिर बेटा बेटा बेटा। हाँ फिर बेटी है। अच्छा हाँ, तो पहला बेटा, फिर 2 बेटी आपके आ गई, फिर 3 बेटा आ गया, फिर बेटी आ गई। इतने सारे बच्चे आ गए आपके। 9 बच्चे हो गए हैं। ठीक है। बड़े बेटे को देखो ध्यान से। क्या ये बड़ा बेटा प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है?
देखें। हम्म, हम्म, ये जो मेरे साथ आया। अच्छा, यह अभी वाला बेटा है, अभी का जॉय है। हाँ, ठीक है। उसके बाद बेटियां हैं आपकी। हम्म, फिर 2 बेटी है। हम्म, बेटी को देखें, बेटी जो उनमें से बड़ी बेटी है, सेकंड नंबर वाली बेटी को देखें, उसकी आंखों में देखें, कोई है ये? क्या प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है? छाया। छाया है? हम्म, छाया है ये? हम्म, छाया कौन है? ये प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में क्या है? तीसरा। ये, प्रेजेंट लाइफ में आपकी बेटी है ये? हैं? अच्छा, अभी प्रेजेंट लाइफ में भी बेटी है, ठीक है। वहाँ के 3rd नंबर पे जो बेटी है उसको देखो, वो गुजर गया। वो गुजर गई है, वहाँ पे नहीं है मतलब, ठीक है। तो ये जो लड़के जो हैं उसके बाद वाले जितने भी, वो सब आपके भाई हैं अभी, हाँ, और वो जो लड़की है जो छोटी, वो आपकी बहन है। बहन है अभी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। खैर, तो वो मुखिया जी का जीवन था, उन्होंने वहाँ पर अच्छी तरह से देखा। मुखिया के साथ थोड़ा सा दोस्ती वोस्ती कुछ लोगों की थी। तो दोस्तों में किनको किनको देखा, थोड़ा बता दो, आप ही बताओ कहानी। दोस्तों में बेटा था, हम्म, दूसरा बेटा था, पति था, मेरा दामाद था। अपने दामाद को भी, अच्छा देखो, दामाद जो है दोस्त है वहाँ पर, इसका मतलब है हाँ, कि दोस्त आज भी है। दोस्त जो है, दामाद जो है दोस्त की तरह ही इनके साथ होगा, हाँ, है कि नहीं ऐसा? अच्छा, बहुत अच्छा है है ना, दोस्ती अभी भी होगी। हमारा, उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो ये हुआ मुखिया के जीवन की कहानी की। मुखिया वहाँ पर रहते थे, गांव वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते थे, गांव वालों में सबको बराबरी का दर्जा मिले, सब बराबर हों, इक्वल्स हों, ऐसा इनका पूरा प्रयास रहता था। गांव में कोई मुसीबत आए तो सब मिलजुल के हल करो, सहयोग करने के लिए सबको तैयार रहते थे, है ना। तो सारी कहानी तो नहीं बताएंगे, जितना बोल पाएंगे। तो वो सहयोग करने के लिए सबको तैयार रहते थे। वहाँ पर एक मित्र ने इनको धोखा दिया, हाँ, ठीक है, वो आपके रिलेशन में है अभी। हाँ, वो मित्र हमें धोखा दिया, वो मेरा रिलेशन में मेरा पति है। वो पति बन के अभी आ गया फिर है। आए पति बन गए। हाँ, आपको धोखा दिया है लोगों ने? एक दोस्त ने धोखा। एक दोस्त ने धोखा दिया। अच्छा, क्या धोखा दिया, जरा उस कहानी को बताओ मुझे, क्या हुआ आपके साथ, कैसे धोखा दिया, क्या किया उसने? जलन। जलन? किस बात का जलन? आप मुखिया हो, इस बात का जलन है? अच्छा, ठीक है। क्या किया उस दोस्त ने आपको, क्या किया उस दोस्त ने? धोखा दिया माने कैसे धोखा दिया? आपका सामान लिया, आपका पैसा लिया, आपके खिलाफ लोगों को भड़काया, क्या किया? लोगों को भड़काया। अच्छा, ये मुखिया हमारा अच्छा नहीं है बोलता है, हमारे मुखिया के बातों में मत आओ बोल रहा है। अच्छा, माने वो खुद मुखिया बनना चाहता है आपको हटाकर, ऐसा कुछ है? हो सकता है। ठीक है। वो उसके मूंछे ऊंचे हैं आपकी तरह, या वो कोई कैसा दिखता है वो दोस्त आपका? वर्तमान में कौन है ये दोस्त? मेरा पति। हाँ, आपका पति है भी। ये दोस्त जो है आपको धोखा देने के बाद क्या आपसे आंख मिला पाता है, आपके आसपास खड़ा होता है या नहीं होता है? देखो, पछतावा। हाँ, पछतावा है पछतावा आपको है कि उसको है? उसको। अच्छा, धोखा देने के बाद अब पछता रहा है। अच्छा, है ना, वो मित्र था वहाँ पे, तो धोखा दे दिया था, और फिर इसने उनको पकड़ के अच्छी तरह से समझाया, जैसा समझाना चाहिए था वैसा समझाया, और फिर वो थोड़ा सा पछताया। हाँ। तो पछताया तो साथ देने के लिए फिर इधर आया। वो कहते थे दूसरी जन्म में हम साथ रहेंगे। थोड़ा सा उस कहानी को बताएं, ये दोस्त ने क्या किया था? सबको भड़काया आपके खिलाफ, फिर क्या हुआ? क्या गांव वाले आपसे नाराज हो गए, दूर हो गए, क्या हुआ फिर, क्या हुआ था? या आपने इसको दोस्त को पकड़ा, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या चला था? गांव वाले नहीं माना।
गांव वाले नहीं माना। फिर क्या बोला दोस्त? गांव वाला उसे धोखा दिया। गांव वाला कहा आप सच्ची नहीं है, हाँ सच्ची बात नहीं है, हाँ। ये नफरत अपना मन से निकाल दो। अच्छा, फिर आपने उसको कुछ बोला? क्षमा किया। आपसे सॉरी बोल रहा है वो सॉरी नहीं बोलते। तो फिर भी आपने क्षमा कर दिया उसको? अच्छा, फिर उसके बाद उसको पछतावा हो रहा है बोल रहे हो आप? तो पछतावा हो रहा था तो वो आपके पास आया सॉरी बोलने, क्या किया वो? नहीं बोलते सॉरी। उसमें वो अहंकार है, नहीं बोलते सॉरी। अच्छा, पर फिर भी आपने छोड़ दिया उसको? क्षमा कर दिया। हमने उसे समझाया था, क्या समझाया था? ये नफरत दिल से निकाल दो, ये सब अच्छा नहीं है। हम्म। एक सच्चा इंसान बनो। एक और मजे की बात, ये पछतावा में उसको बोल रहा है कि दूसरे जीवन में साथ रहेंगे, लेकिन इस पछतावा से पहले भी ये लोग जब दोस्त थे तो इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग आपस में कहते थे शायद हम लोग किसी जीवन में पति पत्नी रहे हो, इस तरह के हमारा साथ है करके। और देखो आज पति आ गए और ये पत्नी बन गई। नेक्स्ट लाइफ में बने, पीछे जीवन में हो सकता है कभी फिर कभी रहे होंगे। तो इस तरह से इनका ये जीवन मुखिया का रहा। हंसी खुशी में कहते थे पिछले जन्म में पति पत्नी हो गए, दोस्त हो गए। अच्छा, ऐसा भी बोलते थे आप लोग आपस में? हाँ, हाँ। हमने कहा हम तुम्हें पत्नी होकर तुम्हें सुधार देंगे। अच्छा, जैसलमेर के पास ये जीवन था और ये सन था 1718। अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1718 में ये जैसलमेर के पास उस गांव में मुखिया थी और मुखिया जी ने गांव के लिए काफ़ी काम किया था, लोगों के लिए काम किया था, लोगों को बराबर बनाने के लिए काम किया। इनका एक उद्देश्य था कि बराबरी का लाइफ सबको मिले और इंसानियत के लिए माने काम करना है, ये उनका टारगेट। ये उस तरह का टारगेट लेके चलते थे कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना है, मानवता के लिए काम करना है। सबको प्रेम काफ़ी दिया था और मुखिया का जीवन फिर अच्छे से बीता है। मिडिल क्लास परिवार था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, खेती बाड़ी करते थे, खेती वेती अच्छी थी इनकी, तो खेती वेती करते थे। बच्चे थे, बच्चे सब साथ में रहे, इनके साथ में ही रहे, अलग अलग नहीं रहे। हाँ, घर इन्होंने छोटा था तो उसको बड़ा करते गए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए घर बड़ा होता गया, कुनबा बढ़ता गया तो घर बड़ा होता गया। और एक समय ऐसा भी आया कि किचन जो है आंगन में आ गया क्योंकि बच्चों के लिए कमरे बनाने थे तो किचन को फिर इन्होंने आंगन में बना दिया। इस तरह से चला इनका जीवन। और जो सवाल थे आपके, जो आप सवाल लेके चले थे, वो सारे सवाल यहाँ हल हुए कि नहीं? यहाँ पे सेशन में हाँ, हल हुए, हाँ, ठीक है। तो जो कुछ देखा है इनको थोड़ा सा जानना था, जो जो सवाल थे मुखिया के जीवन में कुछ उत्तर इनको मिले कि वो आदमी ऐसा क्यों है, वो आदमी ऐसा क्यों है, इसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन क्यों है, इसको समझना था इनको अपने रिलेटिव्स के साथ। तो वो इनको आपको समझ में आया वहाँ पे, है ना, कि कौन धोखा दे रहा है, कौन दोस्त है, कौन क्या कर रहा है, ये सब समझ में आया। इनको ना नेक्स्ट लाइफ इन्होंने देखा अपने आप को कश्मीर में। कश्मीर में ये एक छोटे से राज परिवार की, एक छोटा राजा था, छोटा सा राजवंश था जिसमें राज परिवार की बेटी के रूप में और बहुत सुंदर इस लड़की के रूप में अपने आप को देख रही, बहुत गोरी और बहुत सुंदर। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्होंने देखा था कि वो पूरा एक लबादा पहनी हुई है यहाँ से वहाँ तक पूरा, और ये लड़की हैं। पीछे जीवन में लड़का थे, पुरुष थे, इस बार लड़की हैं एक, और एक सुंदर लड़की हैं, कश्मीरी लड़की हैं और राज परिवार की सदस्य हैं, राजा की बेटी है ये। तो आप ये राजकुमारी हैं या कोई रानी वानी हैं? राजकुमारी। राजकुमारी हैं। अच्छा, ये महल को देख के, ये महल में जो लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे उनको देख के, आपके अपने कपड़ों को देख के क्या लगता है आप कहाँ के रहने वाले हो? कौन सा राज्य है लगता है इंडिया का ये? क्या लगता है किधर के रहने वाले हो लगता है? ये सब कपड़े और आना जाना लोगों को देखो।
हिमालय तो हिमालय तरफ है। डिजाइन देखो, ये महल का डिजाइन देख के बताओ कैसा महल है ये। सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद रंग का है। और आपके आसपास जो लोग हैं उनको देखो, सब गोरा गोरा। गोरा रंग है। अच्छा, आपके किस इलाके में रहते हो आप लोग? लग रहा है कश्मीरी रंग। कश्मीरी लग रहे हो आप लोग। अच्छा, ये हिमालय के ऊपर रह रहे हो आप लोग, हिमालय में। ठीक है। माँ भी कश्मीरी दिख रही है। अच्छा, तो पिताजी को देखो, पिताजी को देखो कैसे दिखते हैं पिता। पिता का रंग रूप बताओ मुझे, देख आओ। पिताजी? 100 जी, अकेले थे। आप सिंगल चाइल्ड हो, हम्म, अकेले बच्चे हो? हम्म। अच्छा, पिताजी को देखो कैसे दिखते हैं पिताजी। उनका हाइट कैसा है, शरीर कैसा है, उनका भी रंग गोरा है, कैसा है बताओ मुझे थोड़ा डिटेल। टोपी है, टोपी है, हाँ, और जैकेट है। जैकेट है, हाँ। ज्वेलरी भी पहन रखा है पिताजी ने? जी ज्वेलरी पहने हैं क्या पिताजी? हाँ हाँ। और टोपी जो कह रहे हैं आप, वो मुकुट बोलते हैं, वो है क्या, या नॉर्मल टोपी है, कैप है? वो कैप में कुछ ज्वेलरी लगी है? लगी है, ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ, ऐसा वाला टोपी है, कैप है, ठीक है। और राजा कौन था? मेरा बेटा। आपका बेटा, वो बेटा अभी बैठा है सामने, हाँ। इसीलिए इशारा कर रही सामने। हाँ। बेटा को आपने देखा भी है, सुबह हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। देखो पिताजी प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर हैं ये पिताजी अभी इस समय प्रेजेंट लाइफ में? मेरा बेटा देखा है। आपका बेटा है? अच्छा, कौन सा बेटा है ये जो आया है? बड़ा वाला। बड़ा वाला बेटा दिख रहा है आपका। अच्छा, ठीक ठीक, हाँ। तो वो बेटा राजा इनका पिताजी था। अब पिताजी होने से क्या होगा बता रहा हूँ मैं आपको। जो पिताजी रहेगा ना, वो जो है अपने बच्चे की तरह ख्याल करेगा, भले ही वो आज उसकी माँ हो। ये है तो कैसा ध्यान रखता है आपका? हाँ, ये वो मेरे को ध्यान रखता है। हाँ, रखता है ना, सब कुछ करते हैं ठीक से, पूरी तरह से। ये अगर माँ, घर वाले कुछ भी ना बोल देते हो। हाँ, कुछ विघ्न कर दे, माने कुछ उटपुटांग बोल दे तो साथ देता होगा। तो ये पिताजी थे बेटे इनके आज के, है ना। और माँ वहाँ पर थी, और माँ महारानी जो वहाँ था वो देवी है, पोतिन देवी हमारी माँ है। इनकी पोती हाँ, जो है उनकी माँ थी वहाँ पर। अब वो इनको भी अपने माँ की तरह उस बच्चे को देख के प्यार आएगा, और उस बच्चे को भी इनको देख के प्यार आएगा। वो अपने आप ही होगा, दोनों चीज़ होगा। वो अपने माँ की तरह इसको देखेगी, और वो इसको बच्चे की तरह कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। पता नहीं कितनी उम्र है, लेकिन वो बड़ी होगी तो आपको सिखाने की कोशिश करेगी। 21 की है तो आपको सिखाती होगी, फिर ऐसा करो बोलती होगी। है ना। प्रेजेंट लाइफ में देखो, ये माँ कहीं पर किसी रूप में प्रेजेंट लाइफ में मौजूद है क्या? हाँ हाँ पोतीन जी, मैं पोतीन है। आपकी पोती है अभी? हाँ। अच्छा, माने बेटी की बेटी है कि बेटे की बेटी? बेटे की बेटी। बेटे की बेटी है ये माँ भी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो जीवन इन्होंने देखा, कश्मीर का जीवन और यहाँ का। और उस कश्मीर जीवन में इनको किसी व्यक्ति ने हत्या की थी, तो किसने किया इसको भी इन्होंने देख लिया, कारण भी समझ में आ गया क्या था। वैसे वो शादी करना चाहता था, ये शादी नहीं करना चाहती थी। इन्होंने अपना जीवन उस कश्मीरी लाइफ में तय किया था कि ये भगवान को अपना जीवन अर्पित करेंगी, भक्त बनेंगी और भगवान की सेवा में लगेंगी। भगवान की सेवा में लगी हुई थी, और फिर एक दिन हत्या हो गई इनकी, ठीक है। झोपड़ी मतलब जैसे एक छोटा सा मंदिर। मंदिर है छोटा सा, हाँ। बस मैं उसमें हाँ चले गए। ऐसा लगा एक माँ ने तेरे को अपने गले लगा लिया कि तेरे के कुछ नहीं। अच्छा, पेट बच मेरे, तेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम तेरे साथ रहेंगे।
हाँ कुछ नहीं। हाँ। तो क्या वो माता जी जो है वो कोई महिला है गांव की या ऐसे देवी है, ऐसा लग रहा है आपको? जैसा देवी लग रहा। देवी का जैसे आपको आशीर्वाद मिल गया। मेरी माँ है जो मेरे को बचाए थे। हाँ। अच्छा, जो मंदिर में जो बचा रही थी वो आपकी माँ है? हम्म। क्या घटना हो गई? क्या हो गया है बताओ मुझे, क्या हुआ है? मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मंदिर में गए। हाँ वो देवी देवतन के पास। हाँ। उसे हमने लेकर घरे चले आए। हमने कहा मेरे पास चले आना, मेरे को अपना बना लेना। किसको कहा अपना बना लेना? शक्ति को, शक्ति को, देवी माँ को? देवी माँ को। अच्छा, शादी नहीं करना चाहते आप? नहीं। अच्छा, तो आप देवी माँ की सेवा में, भक्ति में रहना चाहते हो? ठीक है, फिर क्या हुआ? सब वे शरीर पर आए, मेरा शरीर के अपना मंदिर बना लिया और उसमें पीरा साथ लिया। जी क्या हुआ है? नदी में, बर्फ में हो? पानी में। पानी में क्या कर रहे हो? किसी ने मेरे को ठेल दिया। धकेल दिया है? अच्छा, तो क्या आपको तैरना नहीं आता है? नहीं क्या आप डूब रहे हो? जी। शरीर पे चोट तो नहीं है आपके? नहीं। चोट नहीं है। किसने धकेला है आपको? एक पुरुष ने ठेला है। अच्छा, क्या है वो पुरुष, क्यों उसने आपको पता धकेला? नहीं। कैसा आदमी है, कैसा दिखता है, उसका पहनावा, उसका बनावट, उसका शरीर कैसा है, वो आदमी कैसा दिखता है? कश्मीरी दिखता है? हाँ। कश्मीरी है वो भी? अच्छा, आपसे क्या चाहता है? शादी। शादी करना चाहता है? तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करना है? इस आदमी से नहीं करना है कि किसी से नहीं करना है? किसी से नहीं करना। किसी से नहीं करना चाहते? अच्छा, तो इसीलिए इसने आपको पानी में धक्का दिया है? जी। इसी व्यक्ति ने दिया था? हम्म। अच्छा। जी। ठीक है, मुझे बताओ, क्या आप डूब के मर ही गए यहाँ पे? जी हाँ। आपकी मौत हो गई? जी हाँ। अच्छा, एक सवाल इनका ये भी था कि एक तो रिलेशनशिप को समझना तो था ही, दूसरा एक सवाल था इनका कि इनको पूरे शरीर में दर्द होता है, तो वो दर्द क्यों होता है वो समझना भी था। तो उनको वो समझ में आया। एक तीसरे लाइफ में ये पहुंच गए सतयुग में। सतयुग में जाके इन्होंने देखा कि ये एक स्त्री हैं, स्त्री के रूप में ही अपने आप को इन्होंने देखा सतयुग में भी। और सतयुग का वातावरण आपको कैसा लगा था, थोड़ा बताओ, कुछ बोल पाओ तो। 16 साल का लड़का था वो। हम भी 16 साल के थे। वो मेरे से शादी करना चाहता था, मैंने कहा नहीं, आप तो भी बच्चा है, लड़का। कश्मीर वाला नहीं, कश्मीर में भी एक लड़का था जो इससे शादी करना चाहता था, नहीं कर पाया तो मार दिया। लेकिन सतयुग में भी एक ऐसी चीज घटी, घटना घटी कि एक युवक था और वो कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, और वो नेक्स्ट लाइफ तक पहुंच गया, समझ लो। तो सतयुग में ऐसा हुआ कि इन्होंने भगा दिया उस लड़के को। 16 साल का लड़का, तो बहुत ज्यादा नहीं देख पाई थी, थोड़ा सा देखा इन्होंने, सतयुग का माहौल देखा। इसने कहा कि ये सतयुग है, यहाँ ये सब नहीं, लेकिन हाँ एक लड़का है जो कह रहा है इनसे शादी करना चाहता है, और इन्होंने मना कर दिया। तो वो कह रहा है कि मैं आपके पीछे आऊँगा, है ना। ये ऐसा कहा और वो पीछे आया भी। तो सतयुग का जीवन इतना ही था। दर्द जो हुआ था इनको कश्मीर के उसमें, वहाँ पर कश्मीरी लड़की के रूप में इन्होंने एक जगह पे गई थी, एक स्पेस ऐसा था जहाँ पे वो गई थी। तो वहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी थी कि इनको वो एनर्जी इनके भीतर जब गई तो इनको बहुत पेन हुआ, पीड़ा हुई।
और वो पीड़ा आज तक वो मेमोरी लेके घूम रही थी। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब वो उम्मीद, अब वो चीज़ें, पीड़ा नहीं रहेगी। तो कैसे हटेगा वो, उसको भी चेक करेंगे। क्या कारण है दर्द का? उसे शांत कर, शांति, शांत करना, विदाई करना। थी कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, सिर्फ वो मंदिर में गए तो मंदिर में से आए हैं। सब वहीं चढ़ गया आपके ऊपर, वहीं पर ही आपको दर्द शुरू हुआ मंदिर में? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इनको कुछ और भी प्रॉब्लम होता था, जैसे बताइए तो, जैसे वो खुजली वाला क्या चक्कर था, थोड़ा बोलिए। वो खुजली वाला, इनका चेहरा खुजाता था बहुत। हाँ हाँ जैसे ये पूजा करने बैठे हैं या ध्यान करने, ध्यान भी करती हैं, स्पिरिचुअल है ये खुद बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो इन्होंने कोशिश जैसे की कि ध्यान में बैठना है, तो इनके ऊपर ऐसा पूरा चेहरे में खुजली होता है। खुजली। सेशन के दौरान भी वो शुरू हुआ था, लेकिन हमने फिर उसको वो रोक दिया। मिलकर रोकाते हैं। वही तो मेरा प्रॉब्लम था ना। हाँ हटाओ इसे, हटाओ, हाँ। मेरा रास्ता रोकते हैं। और हटा था 3.5 घंटे के सेशन में 3 घंटे इनको कुछ भी नहीं हुआ था। शुरू में ज़रूर आया था, वो विजुअल में आप देखेंगे, शुरू में ज़रूर आया, लेकिन बाद में नहीं आया। बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर रहा, और पूरे 3 घंटे आराम से इन्होंने फिर सारा कुछ अपना पास्ट लाइफ देखा। Relaxed, 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 relaxed। पास्ट लाइफ की कहानी मित्रों बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे। तो ये जान लो कि कश्मीर में राजकुमारी थी, राजकुमारी का जीवन था, राजकुमारी को भक्ति भावना जीना था, भक्ति से जीना था, भगवान की सेवा करनी थी। भगवान की सेवा की, मंदिरों में गई, भगवान की सेवा की। हाँ, वहाँ पे एक ऐसा दृश्य भी था कि ये जब जंगल से जा रही थी, तो इनके पास में थोड़ा सा भक्ति भावना थी, तो ये एक तरह से कह लो कि ये देवी भक्त थी। तो कुछ वहाँ जंगल में कुछ लोग थे जो इनको घेर लिए थे। वो शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, जो ऐसा लगता है कि शायद वो ट्राइबल लोग थे। हाँ, वो सब पैसे पंख के पहिर कर, पंख वाला लहंगा न पहिर कर डमरू पर मारते थे। ऐसा उन्होंने घेर लिया था इनको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, पर यहाँ से जान बचा के वो भाग गई थी। उस जगह पे उन्होंने पकड़ा था इनको, तो ये बच के भाग गई। और फिर बाद में फिर वो एक जगह पे गई, तो वहाँ पर इनकी माँ मिल गई, तो फिर सब कुछ सेट हो गया। तो एक डरावना एक हिस्सा आया था इनके जीवन का, जो वहाँ पे उस लड़की के जीवन का कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से कम बताना था, जानकारी कम देनी थी, तो दे दिया जितनी जानकारी दे सकते थे। आपको कैसा लगा ओवरऑल? अब क्या अपना एक्सपीरियंस को कहेंगे, ओवरऑल कैसा? अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस आपने जो 3.5 घंटा समय बिताया, कितना समय लगा था आपको? ऐसा फीलिंग क्या हुई थी आपको? पता ना लगा समय कब बीत गया, पता नहीं। कितना मिनट लगा आपको जो आप बता रहे थे? 15-20 मिनट टाइप का लगा था बता रहे? बहुत, आधा घंटा बहुत हुआ तो आधा घंटा, लेकिन 3.5 घंटे बीत चुके थे। सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा छुपाना है कि दिखाना है? क्योंकि ये इंटरनेशनल जाता है ना यूट्यूब पे, तो चेहरा दिखा देना है। कोई ऐसा कुछ बात तो है नहीं, दिखा दें। दिखा दे के जाना और के ये सब प्रॉब्लम होगा। हालांकि में ये सब प्रॉब्लम के लोग के बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आप लोग है वहाँ नहीं है। वहाँ के पंडित सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग आ जाएं क्या उधर ही रहने के लिए? अब जब हमरे में उतना ज्ञान है ना, तो जब हम देखते हैं ना आसपास लोग के, तो हम सोचते ये लेके घूम रहे हैं, ये लेके घूम रहे हैं। अब पता है, अब वो नज़र में आ गए कि किसके पास प्रॉब्लम है और किसके पास नहीं। वे बोले हॉलैंड में ये सब चीज़ नहीं, गोरा जात के पास गए, हमारे इतना भीतर नहीं जा पाते। हाँ। वो तो आके ऊपर से रोक दिया। हाँ, वो गोरा जात मतलब कोई व्हाइट मैन अंग्रेज के पास वो गई थी कि उसका पास लाइफ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, रुक गया, कुछ भी बाधा आ गई, वो नहीं हो पाया उनका कार्यक्रम। लेकिन यहाँ
हो सकता है कि हिंदुस्तानी है ना मूलतः, भीतर तो हिंदुस्तानी है, तो मन में कहीं होगा मेरे देश में ही होगा जो होगा, ऐसा कहीं भाव होगा मेरे भारत में जाके होगा, ऐसा कुछ होगा अंदर, हो सकता है। और ठोस सनातनी है, बहुत सारी चीज़ें इनको सनातन का सारा कुछ व्यवहार वो करती वहाँ पे, वहाँ जाने के बावजूद सनातनी क्रियाकांड नहीं छोड़ा है, सारा काम सनातन के हिसाब से वो करती हैं। तो मित्रों सलिता जी की कहानी यहाँ समाप्त हो गई है। लेकिन इनके बेटे थे ना जो जॉय, जो अभी बेटे आए हुए हैं इनके साथ, उनको भी इन्होंने भी कुछ हीलिंग के सेशंस लिए यहाँ पर, और उनको भी इच्छा हुई कि वो भी कुछ हीलिंग सेशन ले लें। कुछ उनको भीतर भी था, कुछ बातें उनके भीतर भी थी, तो उन्होंने वो हीलिंग सेशन लिया। तो उसके लिए जयंती भाई लगे हुए थे उनके साथ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ में आपको पता होगा कि हम लोग कुछ हीलिंग के सेशंस भी देते हैं, और कई तरह के तकनीक कह लीजिए, कई तरह की टेक्नोलॉजी आजकल आ गई ना, वैसे ही इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कई तकनीक हैं जिनके ज़रिए हम लोग हील भी करते हैं। वो हिप्नोसिस में जाके तो बहुत अच्छे से होता ही है, और भी तौर तरीके हैं। तो कुछ तरीके के साथ जॉय के साथ जयंती भाई ने ये प्रयोग किया। जॉय के बारे में, जॉय की क्या मतलब, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको कैसा लगा इस सेशन में आके, यहाँ पर आके एक छोटा सा बातचीत मैं चाहूँगा कि जयंती भाई इनसे करें, तो देखें कर क्या एक्सपीरियंस है जॉय का। ठीक है, तो अब आप सुनिएगा, जयंती भाई को बुलाते हैं, वो बैठेंगे इनके साथ और बात करेंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकॉन दबाते रहना है, बजाते रहना है बेल को। मित्रों नमस्कार, हमारे साथ है जॉय रविंदर, और ये है नेदरलैंड से, उनकी मम्मी के साथ आए थे, और उनकी भी कुछ ऐसी समस्याएं थी। ये जो है हिंदी नहीं बोलते, इनके साथ इंग्लिश में हमने कुछ सेशन लिया है। हम इनको पूछते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा है। हेलो, वेलकम जॉय, हाउ आर यू? Thank you. Joy, we gone through some healing session with you. That was the access bar. Yes. How do you feel after session? I feel more stable, more calm, Yeah. but also more hopeful. This is like a snowball effect. You have dropped a little marble, and I have to keep it rolling on. Okay. Do you feel that your understanding of the life, how life works, is gone deeper, more comfortable? You are feeling that how was the situation and incidents comes in life? You got that? Yes. I think it will only become more. It's just the beginning. I feel I'm at the beginning of something new. Yeah. It's just not like, and it's happened like magic trick. It's actually a process, and the process has started, and Yeah. it has been given a big push. Yeah. And there was you feel the thought patterns you was carrying and you was living. Do you feel that there is some changes with your thought patterns? Yes, less chaotic, more calm. Yeah. Just not more like it's constantly running the mind. It's That settles. settled. Yes. Yes. मित्रों, इसमें एक चीज़ देखी गई है, हम जब हिप्नोथेरेपी के साथ और भी सेशन के साथ हीलिंग में जाते हैं, तो जो हमारी भावना है, जो थॉट पैटर्न्स है, वो जो हम बदल नहीं पाते हैं चाह के, क्योंकि वो थॉट पैटर्न जो चल रहे हैं हमारे अवचेतन से चल रहे हैं, और अवचेतन को बदलना हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा हिप्नोथेरेपी के साथ। तो हम जब जॉय के साथ गए थे, तो हम फिजिकली उसको रिलीज़ किए थे। वो एनर्जी जो वो चला रहे थे, उनके चक्रों को बैलेंस करके, उनके साथ जो एनर्जी को कांस्टेंट वो जो एनर्जी चला रहे थे, उसको हमने ब्रेक किया, उसको डिस्ट्रॉय करने में हमने हेल्प की। अब वो जो है, उनका अवेयरनेस बढ़ जाएगा उनकी लाइफ में। वो देख पाएगा कि मुझे अब क्या चेंज करना है,
लाइफ को कैसे जीना है, वो उनकी कमांड उनके हाथ में आ गई. What do you feel? That you can command your life? Do you having confidence? What is your belief after the session? Actually, it is very early to say, but I have good hope Yeah. that it will happen. Yes, you are quite confident that this will happen and your life will be more blissful, more joyful, more abundance. Yes, Okay. taking more control back of my life. Taking back Yes. the initiative. Yes. Okay. थैंक यू मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद. ये हमारे साथ थे जॉय, नेदरलैंड से आए हुए, और परमात्मा ने ही चाहा है, उनको भेजा है कुछ जीवन में बदलाव के लिए. थैंक यू. आप भी देखें, जो मित्रों के जीवन में बदलाव आना है, लाना है, परमात्मा तय करेगा, प्रकृति तय करेगी, और निश्चित रूप से हम उसमें सहभागी हों, उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी. तो आप हमारे से जुड़ते रहिए, देखते रहिए हमारी चैनल को दमांग. थैंक यू, धन्यवाद.